नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ा सवाल है, क्या किम जोंग उन ने ईरान को दे दिया है न्यूक्लियर फॉर्मूला। जब हम न्यूक्लियर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो हमारा कहने का मतलब है कि क्या न्यूक्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, ईरान को न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर क्या अब ट्रिक्स आगे करनी चाहिए, क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या अब ये नॉर्थ कोरिया की सलाह पर ईरान आगे बढ़ेगा, क्या नॉर्थ कोरिया के नक्शे कदम पर ईरान अब आगे बढ़ने जा रहा है। देखिए, ये जो 12 दिन का युद्ध हुआ, इसके बाद ईरान ने तेजी से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया है। अब हम आपको ये समझाते हैं, जो कुछ बड़े एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, परमाणु बमों का परीक्षण किया है, और उसके बाद जो एक न्यूक्लियर पॉलिसी नॉर्थ कोरिया ने बनाई है, बिल्कुल उसी पॉलिसी पर अब ईरान आगे बढ़ रहा है। कैसे, ये समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली बात, नॉर्थ कोरिया जो है वो ये मान के चलता है कि अमेरिका ऐसे देशों पर हमला करता है, ऐसे मुल्कों पर हमला करता है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। देखिए, ये आप देखें, जिस तरह से अगर पिछले कुछ वक्त में आप देखें कि मिडिल ईस्ट में या पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिका के हमले हुए, वो ऐसे देशों पे हुए हैं जिनके पास या तो बड़े घातक हथियार नहीं थे और या फिर जिनके पास न्यूक्लियर बम नहीं था। तो ये नॉर्थ कोरिया का मानना ऐसा है कि अमेरिका उन्हीं देशों को निशाना बनाता है जिसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि अगर आपको अमेरिका को टक्कर देनी है तो आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना जरूरी है, ऐसा नॉर्थ कोरिया मान के चल रहा है। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने कुछ दिनों पहले अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी की घोषणा कर दी है। उन्होंने एक न्यूक्लियर पॉलिसी जो है उसका अनाउंसमेंट किया। अब इस न्यूक्लियर पॉलिसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कहता है कि नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इर्रिवर्सिबल है। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में नॉर्थ कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा, चाहे अमेरिका हमला कर दे, चाहे कोई देश हमला कर दे, कितनी खराब परिस्थिति क्यों ना हो। अब आप इसको ईरान से कोरिलेट करके समझने की कोशिश करिए। हम नॉर्थ कोरिया की ही बात नहीं कर रहे, हम ईरान की भी बात कर रहे हैं। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया का स्टैंड क्या है। न्यूक्लियर पॉलिसी अनाउंस कर दी है उन्होंने कि भाई कुछ भी हो जाए, हम अमेरिका से बात करें, अमेरिका से बात ना करें, वॉर हो जाए, किसी भी सूरत में नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो न्यूक्लियर पॉलिसी का हिस्सा है नॉर्थ कोरिया की, वो ये कहता है कि अगर नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप यानी किम जोंग उन को किसी भी तरह का खतरा होगा, उनके ऊपर हमले का खतरा होगा, तो नॉर्थ कोरिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने के लिए भी तैयार है। यानी जहां यह खतरा हुआ कि किम जोंग को निशाना बनाया जा सकता है, नॉर्थ कोरिया परमाणु हमला करने से भी नहीं हिचकेगा। अब ये बात नॉर्थ कोरिया के संबंध में कही जा रही है, लेकिन आप इसे खामेनेई साहब से जोड़ के भी देखिए, मैं अलग से उसकी बात करूंगा, लेकिन अभी पहले नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका तीसरा बड़ा हिस्सा है कि मिसाइल, आईसीबीएम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम किसी सूरत में नहीं रुकेगा। जो मिसाइल्स तैयार की हैं, नॉर्थ कोरिया के पास कई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, आईसीबीएम भी है बताया जाता है, ये प्रोग्राम किसी सूरत में नहीं रुकेगा, चाहे लाख सैंक्शन लगा लीजिए, चाहे जो कर लीजिए। चौथी बड़ी बात आप समझिए कि डिफेंस सिस्टम को नॉर्थ कोरिया ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लगातार मजबूत कर रहा है। नॉर्थ कोरिया वॉर की स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कि आने वाले वक्त पे अगर अमेरिका की तरफ से कोई खतरा होता है या साउथ कोरिया की तरफ से कोई खतरा होता है, तो नॉर्थ कोरिया का डिफेंस सिस्टम एकदम मजबूत होना चाहिए। आप इसको फिर मैं कहूंगा ईरान से कोरिलेट करके देखिए, ईरान क्या कर रहा है। एक और आगे की बड़ी बात है कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत ही रशिया से और चाइना से, दोनों से मदद लेना शुरू किया है। यह आज की बात नहीं है, पिछले कुछ वक्त में यह कोऑपरेशन और तेजी से आगे बढ़ा है। जैसे आप देखें कि जो डिफेंस सिस्टम है उसमें रूस का बताया जाता है कि बहुत बड़ा अहम रोल है। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस सिस्टम में एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसमें भी रशिया ने जो है नॉर्थ कोरिया की मदद की है। और रूस के साथ लगातार नॉर्थ कोरिया की मीटिंग होती रहती है कि कैसे हमको अपना डिफेंस स्ट्रक्चर मजबूत करना है। इसी के साथ हम चाइना की बात करें, नॉर्थ कोरिया लगातार न सिर्फ रशिया बल्कि चाइना के साथ भी अपने टर्म्स को लगातार मजबूत करने में जुड़ा हुआ है, खासकर हथियारों के मामले में। देखिए, चाइना जो है
वो ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया के साथ उसके टाइज अच्छे हों, इससे चीन को भी फायदा है। अब चाइना को क्या फायदा है? जो साउथ चाइना सी है, यहां पे अगर किसी भी तरह का चैलेंज अमेरिका की तरफ से होता है या किसी तरह का चैलेंज जो है वो जापान की तरफ से होता है, तो इन हालात में नॉर्थ कोरिया जो है वो ईरान का बड़ा मददगार साबित हो सकता है। इसलिए चाइना भी चाहता है कि नॉर्थ कोरिया से अच्छे टर्म्स बने रहें और इसी पॉलिसी के तहत दोनों देशों के बीच में हथियार, मिसाइल्स और भी जो बाकी के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इनका जो है वो व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप देखिए, बड़े स्तर पे आप देखिए 5-6 कदम ऐसे हैं जो नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को डिफाइन कर रहे हैं। अब बात करिए ईरान, जैसे कि हमने बात करी, आप उसको जोड़ के देखिए। ईरान लगातार क्या कह रहा है? किसी भी सूरत में न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं रुकेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इर्रिवर्सिबल है। नॉर्थ कोरिया ने पॉलिसी अभी हाल ही में 1.5-2 साल पहले ही अनाउंस की है। ईरान ने भी ये स्टैंड लिया है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने खामेनेई साहब को ये सलाह दी है कि आप किसी सूरत में अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना रोकें, फौरन परमाणु बम बनाएं, फौरन एटम बम टेस्ट करें। यही पॉलिसी नॉर्थ कोरिया की है, जिस पे चल के उसने 6 टेस्ट किए और यही सलाह अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से ईरान को दी गई है कि आप चाहे वेस्ट से कितनी बात करिए, फ्रांस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से जो बात हो जाए आपकी, अमेरिका से बात हो ना हो, सैंक्शंस लगे ना लगे, लेकिन फौरन एटम बम बनाइए, उसका परीक्षण करिए, वरना आपके ऊपर फिर से हमला हो सकता है। अगर ईरान के पास एटम बम आ जाता है तो अमेरिका हमला नहीं कर पाएगा। यह नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी है। नॉर्थ कोरिया इस पे विश्वास करके चलता है। मिसाइल कार्यक्रम की बात देखिए, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी का एक हिस्सा बना रखा है, बिल्कुल उसी तरह से आप देखें पिछले 6 महीने में कई बार ईरान की तरफ से यह स्टैंड कहा गया जब अमेरिका से न्यूक्लियर टॉक्स हो रहे थे कि हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पे तो हम बात कर सकते हैं, न्यूक्लियर समझौते पे हमारी बात हो सकती है, न्यूक्लियर मुद्दे पे बात हो सकती है, लेकिन हम मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं करेंगे। ईरान का ये जो स्टैंड है कि मिसाइल जो कार्यक्रम है इस पे कोई बात नहीं होगी, कई एक्सपर्ट बताते हैं ये वही स्टैंड है जो नॉर्थ कोरिया का स्टैंड है। डिफेंस सिस्टम की बात करें, बताया जा रहा है कि ईरान ने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर दिया है और इसमें चाइना का बड़ा रोल है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, 2 वीडियो पहले हमने आपको बताया था कि कैसे चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो न सिर्फ ईरान पहुंच गया है बल्कि वो डिप्लॉय भी कर दिया गया है। इस तरह की सोर्सेज ईरान की जो IRGC है उसके सोर्सेज इस तरह की बात कर रहे हैं। यानी डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत करने का काम इस 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान ने और तेज कर दिया है। ये डिफेंस सिस्टम अगर पहले मजबूत हो गया होता तो शायद इजराइल के F-16 वो नुकसान ना पहुंचा पाते जो इस बार ईरान को हुआ। तो अब देखिए, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत किया है उसी राह पर ईरान भी आगे बढ़ रहा है। अब अगला पॉइंट समझिए, दोनों के बीच में किस तरह से कॉमन है। चाइना से नॉर्थ कोरिया ने कोऑपरेशन किया, अब वैसे ही बड़े पैमाने पर हथियारों का, मिसाइल्स के जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, पार्ट इस्तेमाल होते हैं, इसको लेके बड़ा कोऑपरेशन शुरू हो गया है चाइना और ईरान के बीच में। ये एक उस बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है जो नॉर्थ कोरिया चाहता है कि ईरान को भी अपनाना चाहिए अगर इजराइल और अमेरिका को काउंटर करना है तो। इसके साथ ही आप देखिए, किम जोंग उन कई बार ये बात कह चुके हैं, नॉर्थ कोरिया कई बार ये बात कह चुका है कि किसी भी दबाव में आकर किसी सूरत में हम अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम नहीं रोकेंगे। ईरान की तरफ से अब क्या बात कही गई, अब्बास अराक्ची साहब का बयान आया कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारे कई वैज्ञानिकों की इसके लिए शहादत हुई है, कई वैज्ञानिकों का इसमें बड़ा योगदान रहा है, उनकी मेहनत रही है, हम किसी हालत में उनकी मेहनत ज़ाया नहीं जाने देंगे और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एनरिचमेंट, पीसफुल एनरिचमेंट हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। ये वही स्टैंड है एक्सपर्ट्स बताते हैं जो नॉर्थ कोरिया का है। यानी नॉर्थ कोरिया का एक, अगर आप जब लंबे समय की बात करते हैं, देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में हो जाए। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, आपके सामने अगर एक ऐसा कंपोनेंट खड़ा है जो मजबूत देश है अमेरिका जैसा या इजराइल को आपको टक्कर देना है, इन हालात में आप एक विजन के साथ चलते हैं। और अब बताया जाता है कि ईरान ने इस 12 दिन के युद्ध से कई अपने एरियाज लोकेट किए जिसमें मजबूत होने की ज़रूरत है और उस दिशा में अब तेजी से आगे काम कर रहे हैं। देखिए, प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया जो है
एक खबर है, जैसे मैं पढ़ रहा था अभी, कि प्योंगयांग में बिलीव दैट द यूएस इज मोर लाइकली टू इंटरवीन इन कंट्रीज दैट लैक न्यूक्लियर वेपन और अनेबल टू डेवलप देम। जो मैंने पहले कहा ये बात को, कि नॉर्थ कोरिया इस बात को मान के चल चुका है कि अमेरिका उन्हीं देशों को हथियार निशाना बनाएगा जिसके पास या तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है या जिसके पास खासकर न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो न्यूक्लियर वेपन को एक डिटरेंट की तरह इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है कि ईरान फौरन न्यूक्लियर टेस्ट करे, ऐसा किम जोंग उन का मानना है। देखिए, हाल ही में एक बड़ी बैठक हुई, रूस के राष्ट्रपति जो है, रूस के विदेश मंत्री लावरोव जो है, वो नॉर्थ कोरिया जाते हैं, उनकी किम जोंग उनसे मुलाकात होती है। उसके बाद वो चाइना आते हैं, चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात होती है, अब्बास अराक्ची साहब की भी चाइना और रशिया के विदेश मंत्री से। और अभी बताया जा रहा है कि हाल ही में 3 दिन पहले एक बड़ी बैठक हुई है, जो यूरोप के साथ बातचीत शुरू हुई है ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ, जो कल उसका पहला दौर की बातचीत थी। इसके 3 दिन पहले एक बड़ी बैठक हुई चाइना, रशिया और ईरान की, जिसमें इस बात को तय कर लिया गया कि न्यूक्लियर डील को लेके ईरान का क्या स्टैंड रहेगा, और यह भी तय हो गया कि कैसे रशिया और चाइना उसको बैक करेंगे। यानी हालात अब बदलने लगे हैं। जो 12 दिन की लड़ाई के पहले ईरान को लेकर था, कई बातें थी सामने की, एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा कमजोर है, वो चाइना से मिल गया है। न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर जो बैकिंग चाइना और रशिया से पहले नहीं मिल पाई, अब वो मिलने लग गई है। यानी कुल मिला के आप देखें तो जिस तरह से इन 12 दिन के युद्ध से ईरान ने कई सबक लिए हैं और बहुत तेजी के साथ अपने आप को मजबूत करने में जुटा हुआ है, और अब पूरा फोकस इस न्यूक्लियर डील को है। न्यूक्लियर डील क्या हो पाएगी, किसी तरह का समझौता हो पाएगा अमेरिका के बीच में? अभी तो फिलहाल यूरोपियन देशों से बात चल रही है। इन हालात में नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक बड़ा क्लियर कट एजेंडा जो है वो ईरान के सामने रखा गया है, और उनका ये कहना है कि जिस तरह से हमने 20 साल में 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए, हमारी जो मिसाइल पॉलिसी है, डिफेंस सिस्टम रहा, हमने जिस तरह से अलग अलग देशों से कोऑपरेशन करके अपने आप को मजबूत किया है, आप भी बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर चलिए और बदले में नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट करें। इसके पीछे एक बड़ी खबर और यह भी है कि चाइना और रशिया अब यह तय कर चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में एक मजबूत ईरान उनके हितों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर मिडिल ईस्ट में ईरान कमजोर होता है तो यह सीधा सीधा रशिया का नुकसान है, यह सीधा सीधा चाइना का नुकसान है। इन हालात में इन 12 दिनों की लड़ाई के बाद ये दोनों मुल्क और नॉर्थ कोरिया तो साथ है ही, इन्होंने ये तय किया है कि पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खुल के ईरान की मदद करनी है। इन हालात में न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर जो सजेशंस आए हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ से ईरान को, अगर इस पे अमल होता है तो आप देखेंगे जल्दी वो दिन दूर नहीं है जब ईरान हो सकता है खुद को एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री घोषित कर दे, और ये अमेरिका और इजराइल के लिए खासकर एक बड़ा सेटबैक होगा। अब इस डील में आगे क्या होता है, क्या वाकई किम जोंग उन की पॉलिसी पर आगे बढ़ता है ईरान, क्या बढ़ना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताएं। और इस मुद्दे से जुड़ी कोई भी अगली खबर आती है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, हम न्यूक्लियर डील पे नजरें बनाए हुए हैं। अगर इस पे कोई भी बड़ी जानकारी निकल के आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।